हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में। स्टूडेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? तो बहुत ही छोटा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको इसका कोई लोड नहीं लेना है। ऐसे सारे सरफेसेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, इक्वल हो, उनको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ऐसे सरफेस जिसके कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, रैंडमली उस सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैसा मिलने वाला है? सेम मिलने वाला है। सो सच सरफेसेस वेयरइन पोटेंशियल एट ईच एंड एवरी पॉइंट आर इक्वल, दे आर डिफाइंड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसके साथ साथ में उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ। सपोज आई एम टेकिंग अ स्फीयर और उस स्फीयर के सेंटर पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूँ Q। सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। और इमेजिन करो कि ये पूरा एक स्फीयर है, तो क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ से इस स्फीयर के सेंटर से ये डिस्टेंस भी होगा R, ये डिस्टेंस भी होगा R। आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज दिस इज योर पॉइंट 1, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। यू टेक रैंडमली 10 पॉइंट्स, 100 पॉइंट, जितने भी पॉइंट लेने हैं। तो आपका चार्ज तो सेंटर पे है और हमने पढ़ लिया है कि स्फीयर की वजह से, अगर कोई आपका स्फीयर है उसके सेंटर पे चार्ज है, तो स्फीयर के सेंटर पे अगर चार्ज है तो उसकी वजह से KQ/R, यहाँ पे अगर कैपिटल R है तो इतना पोटेंशियल लगेगा किसी भी पॉइंट पे। तो अगर मैं पॉइंट 1 पे चला जाऊँ इतना पोटेंशियल, पॉइंट 2 पे चला जाऊं तब भी इतना पोटेंशियल, पॉइंट 3 पे चला जाऊं तब भी इतना पोटेंशियल। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट कि सेंटर में एक चार्ज है, आजू बाजू पूरा स्फीयर है, 3 डायमेंशन। आप यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, एनीवेयर यू टेक द पॉइंट, तो वहाँ पे आपका पोटेंशियल V1, V2, V3, V4, V5, कितने भी पॉइंट्स ले लो, सभी का पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो ये जो स्फीयर बना, मैं कहूँगा कि ये स्फीयर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो फर्स्ट एग्जांपल आप क्या याद रख सकते हो? फर्स्ट एग्जांपल दैट यू कैन रिमेंबर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कैसे स्फीयर्स? कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैविंग चार्ज एट सेंटर आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैंने कहा कंसेंट्रिक स्फीयर, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कंसेंट्रिक स्फीयर का? कि ये तो मैंने चार्ज के इर्द गिर्द सिर्फ एक स्फीयर लिया। अब सपोज आप दूसरा कोई स्फीयर ले लो, ये वाला, अभी भी चार्ज वहीं सेंटर में है, लेकिन उस चार्ज से थोड़ा सा दूर मैंने एक स्फीयर ले लिया, या हो सकता है थोड़ा सा अंदर में मैं एक स्फीयर ले लूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट? आप ये सरफेस ले लो, दिस वन। चलो मैं सरफेस को भी नंबर दे देता हूँ। ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकेंड और ये थर्ड। ओके, सेकेंड स्फीयर के लिए तो हमने बता दिया कि भाई पॉइंट 1, 2, 3 सभी पे पोटेंशियल सेम होगा। अगर आप ये थर्ड वाला सरफेस ले लो, थर्ड वाला बाहरी स्फीयर ले लो, तो क्या होगा? इस बाहरी स्फीयर का कोई ये पॉइंट ले लो, कोई ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सभी पे पोटेंशियल इतना मिलेगा KQ/। अब अगर मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ ये R3, तो अब हो जाएगी फॉर्मूला KQ/R3। तो इस पॉइंट पे भी KQ/R3, इस पॉइंट पे भी सेम, इस पॉइंट पे भी सेम, इस पॉइंट पे भी सेम। तो हाँ, ये सही बात है कि आपका जो चार्ज Q है उसकी वजह से ये पहले वाले स्फीयर पे पोटेंशियल अलग लगेगा, सेकेंड स्फीयर पे पोटेंशियल अलग लगेगा। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। बट अगर मैं ये थर्ड वाला स्फीयर ले लूँ तो थर्ड स्फीयर पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम। तो ये एक खुद में इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये एक खुद में इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसीलिए वर्ड यूज किया कंसेंट्रिक स्फीयर। तो जितने भी स्फीयर, चार्ज आपका सेंटर में है, उससे थोड़ा सा दूर एक स्फीयर, फिर दूर एक स्फीयर, फिर दूर एक स्फीयर, ऐसे स्फीयर्स आप बनाते जाओ। चार्ज लिया, ये एक स्फीयर, दिस इज स्फीयर। बोले सर स्फीयर स्फीयर शेक्सपियर, नहीं ऐसा नहीं। तो आप कितना भी दूर चले जाओ, यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल। सपोज मैं ले लूँ यहाँ पे पोटेंशियल 200 वॉट और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं पोटेंशियल सपोज 150 वॉल्ट, फिर यहाँ पे पोटेंशियल ले लेता हूँ 100 वॉल्ट, और एक थोड़ा सा दूर चला जाता हूँ मैं इससे, तो मुझे और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा। सपोज वहाँ पे ले लेता हूँ मैं 50 वॉल्ट। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये पूरा स्फीयर
इक्वी पोटेंशियल। स्पीयर का कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। सिमिलरली ये स्पीयर, तो सभी का पोटेंशियल कितना होगा, 150। इस स्पीयर पे कोई भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल कितना होगा, 100। इस स्पीयर पे कोई भी पॉइंट ले लो, पोटेंशियल कितना होगा, 50 वोल्ट होगा। सो कंसेंट्रिक स्पीयर्स हैविंग चार्ज एट सेंटर आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी, हमें एक प्रॉपर्टी सीखने मिली। क्या प्रॉपर्टी सीखने मिली कि आप ध्यान से अगर देखो तो जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो कोई मुझे पूछे कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, तो देखो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये जो आपका चार्ज Q का जो स्पीयर होगा उसको परपेंडिकुलरली बाहर की डायरेक्शन में आपको क्या मिलने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट डाउन कर लो, क्या मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस को हमेशा नॉर्मली होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट वेयर इट इज पासिंग। जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उस पॉइंट से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे। सेकेंड, हमने पढ़ा कि सभी जगह पे, अगर मैं बात करूं इस वाले स्पीयर की, तो इस स्पीयर पे सभी जगह पे, सपोज ये पॉइंट 1 ले लो, ये पॉइंट 2 ले लो, तो पोटेंशियल एट 1 और पोटेंशियल एट 2 कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो आई कैन से V1 इज इक्वल्स टू V2। So this is your second noteworthy point, that potential at every point on equipotential surface is same। इसी से आपका थर्ड नोट पॉइंट हम डिराइव करेंगे कि हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मेरे पास कोई यहाँ पे चार्ज है उसको मैं 1 से कहाँ लाना चाहता हूँ, 2 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 वो होगा वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, या आप ऐसा कह सकते हो कि W बाई क्यू नॉट फॉर सिंपलिसिटी। तो V2 माइनस V1 W बाई क्यू नॉट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ V2 माइनस V1 तो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो, V1 और V2 दोनों सेम है, तो V2 माइनस V1 ज़ीरो है। ये Q0 भी इधर आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो W कितना मिला, ज़ीरो मिला। इट मीन्स पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर जाने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई वर्क नहीं करना पड़ता है। ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, उस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज ले जाना है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई वर्क नहीं करना पड़ता। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा है, ज़ीरो है। वो होगा आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलो जिस तरीके से हमने ये एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। आप नोट्स बनाते रहना। पहला आपका आएगा डेफिनेशन, उसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहला नोट पॉइंट क्या आएगा, दैट पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, इसीलिए उसको कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देन सेकेंड पॉइंट आप क्या लोगे, सेकेंड पॉइंट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पे वो नॉर्मली कहाँ, उसको परपेंडिकुलर होगी, उस सरफेस को नॉर्मल होगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स को कोई वर्क करना पड़ता नहीं है। चलो सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विथ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज distribution on axis of cylinder are equipotential surface। इसका मतलब अगर मेरे पास कोई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया मैंने, क्लियर। अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं एक सिलेंडर बना देता हूँ, सपोज ये सिलेंडर ले लेता हूँ, दिस वन, जिसका रेडियस ये पॉइंट सपोज कितना है r। तो क्या होगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे पॉइंट ले लो, सपोज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, कोई भी पॉइंट ले लो, तो ये सभी पॉइंट का डिस्टेंस होगा r। ये भी r, ये पॉइंट भी r, ये 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 भी
और ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि आपका जो सिलेंडर होता है उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है λ/2πr/ε0। चैप्टर नंबर 1 लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके से हमने सिलेंडर रखा था और किसी भी पॉइंट पे फाइंड किया था तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी λ/2πr/ε0। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी जगह पे आपका पोटेंशियल भी कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पॉइंट लिए हैं। सिलेंडर के इस तरफ में कोई पॉइंट ले लो, V6, V7, V8, तो उनका डिस्टेंस भी तो कितना होगा, R होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो आप सिलेंडर के ऊपर, उसका पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, सेम रहने वाला है। सो इमेजिन दिस इज़ योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पतली सी लाइन समझ लो, ये मार्कर थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा है, पतली सी लाइन, उस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। अब इसके इर्द गिर्द मैंने सिर्फ एक सिलेंडर इमेजिन किया। हो रहा है आपको इमेजिनेशन पावरफुल होनी चाहिए। ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इसके इर्द गिर्द एक सरफेस मैंने इमेजिन किया जो कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो ये जो सिलेंडर है उसका कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पे पोटेंशियल कैसा मिलेगा, सेम। अच्छा, ये तो मैंने इसके इर्द गिर्द छोटा सा सिलेंडर लिया, हो सकता है दूसरा कोई सिलेंडर बनाऊँ थोड़ा रेडियस चेंज करके, और रेडियस चेंज करके और बड़ा सिलेंडर बना दूँ। तो हो सकता है कि सपोज़ ये उसकी सेंटर लाइन है, एक्सिस है, तो यहाँ से कोई और सिलेंडर ले लिया, ये वाला। तो ये जो सिलेंडर मैंने बनाया, दिस वन, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हो सकता है और भी कोई बना दूँ। ठीक है, थोड़ी स्पेस प्रॉब्लम हो रही है, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ठीक है, ये आपका था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आप इससे और भी थोड़ा दूर जाओगे, दिस वन स्फीयर, ये वाला, तो ये भी तो इक्विपोटेंशियल होगा, है ना। अगर आप और दूर जाके बनाते हो कोई सिलेंडर तो ये भी इक्विपोटेंशियल होगा। सो इन शॉर्ट, जितने भी कंसेंट्रिक सिलेंडर बनाते जाओगे वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस में काउंट किए जाएंगे और उनके ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला सिलेंडर है इसका कोई भी पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 6, एनी पॉइंट, पोटेंशियल सेम। यहाँ सेकेंड वाले सिलेंडर पे आ जाओगे तो कंपेयर टू दिस फर्स्ट सिलेंडर, सेकेंड का पोटेंशियल अलग होगा। अगर सपोज इसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट तो हो सकता है इसका पोटेंशियल 70 वोल्ट हो, लेकिन जो फिर सेकेंड सिलेंडर है उसका कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा मिलेगा, आपको 70 वोल्ट मिलेगा। सो दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना, जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अच्छा, आपको स्कूल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में आंसर लिखने के लिए कुछ और भी 2-3 नोटवर्दी पॉइंट्स लिखने हैं, तो वो भी आप नोट कर लेना। इतना ही बस इस लेक्चर में रखेंगे और ज़्यादा कुछ है नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। सो हियर वी एंड आवर लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।